15 आ गया। किंतु 15 तो आपने कर लिया, किंतु क्या आपको पता है कि अगर इसी क्वेश्चन को आपसे कोई इस तरह से पूछे कि बताओ 1 से लेकर के 500 को ऐड करो और उसका सम बताओ, क्या आप इस तरह से ऐड कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते हो ना? तो इसीलिए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें जो मैं आपको बताऊंगा वो आप 1 से लेकर के 500 को चुटकी में आप जो है वो ऐड कर पाओगे। हेलो डियर चिल्ड्रेन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। इन टुडेज क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर फ्रॉम क्लास 10th स्टैंडर्ड मैथ बुक and the name of the topic is arithmetic progression. Dear children, this is very new topic for you, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है वो आप इस टॉपिक को समझ रहे हो और इस टॉपिक के सवालों को बना रहे हो, ठीक है ना। किंतु पैटर्न वाले चैप्टर में ऑलमोस्ट कुछ इस टाइप का आप कह सकते हो, आप इस तरह के सवालों से आपने जो है वो आपने देखा होगा, आपने परिचय पाया होगा। किंतु जो इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो आपको अब दिया जा रहा है। और क्लास 7-8 में मैंने देखा था, जो आप मेंटल बुक यूज करते हो, एप्टीट्यूड वाली बुक यूज करते हो, उसमें भी कुछ इस टाइप का फॉर्मूला आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो, ठीक है ना। किंतु उसका डिटेल उस टाइम नहीं मालूम था, अब आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करूंगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट कि द गिवन सीरीज इज इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और उस तरह के सवालों को हम लोग कैसे बना सकते हैं बच्चों। इस सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें किस टाइप के सवाल आपको दिए जा सकते हैं। तो इसमें जैसे कि आप से अगर कह दिया जाए कि 1 2 3 4 5 को अगर आप ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, तो आप सिंपली क्या करोगे, 1 को 2 में ऐड करो, 3 को 3 में ऐड करो, 6 को 4 में ऐड करो तो 10, और 10 को 5 में ऐड करो तो 15, तो 15 आ गया। किंतु 15 तो आपने कर लिया, किंतु क्या आपको पता है कि अगर इसी क्वेश्चन को आपसे कोई इस तरह से पूछे कि बताओ 1 से लेकर के 500 को ऐड करो और उसका सम बताओ, क्या आप इस तरह से ऐड कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते हो ना? तो इसीलिए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें जो मैं आपको बताऊंगा वो आप 1 से लेकर के 500 को चुटकी में आप जो है वो ऐड कर पाओगे। तो उसका फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है और कैसे हम लोग समझे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर दिया हुआ है। तो बच्चों मैं बता दूं आपको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो एक सीरीज है नंबर का, उसमें हर एक नेक्स्ट टर्म जो है वो अपने प्रीवियस वाले टर्म में एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करके मिलता है। अब ये फिक्स्ड नंबर जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, या फिर जीरो भी हो सकता है। जैसे कि मैं अगर इस एक एग्जाम्पल आपको दूं तो वो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक मैं सीरीज लिख रहा हूँ। सबसे पहले ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है बच्चों, और ये एनसीईआरटी के किताब में आपके चैप्टर नंबर 5 में दिए हुए हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर नंबर लिखूँ, 1 लिखूँ, 3 लिखूँ, 5 लिखूँ, 7 लिखूँ, 9 लिखूँ, और इस तरह से क्रम जो है वो चलता रहेगा। Now if you observe this observation minutely, then what will you observe here कि इस दोनों के बीच में जो है वो 2 का डिफरेंस है, इस दोनों के बीच में भी 2 का डिफरेंस है, इस दोनों के बीच में भी 2 का डिफरेंस है, और इस दोनों के बीच में भी 2 का डिफरेंस है। तो ये जो आपका फिक्स्ड नंबर है, जो अपने प्रीसीडिंग टर्म में +2 ऐड करने से आ रहा है, +2, इसको हम लोग जानते हैं कॉमन डिफरेंस के नाम से इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, यानी कि इसका जो नाम है वो है कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पर जो 1 है इसको हम लोग जानते हैं फर्स्ट टर्म के नाम से, और इसे A से डिनोट करते हैं, और ये सेकेंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, और इस तरह से अगर मान लीजिए यहाँ पर nth टर्म तक नंबर है, यानी कि n जो है वो आपका हो जा रहा है लास्ट टर्म। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, A यानी कि फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर आ गया CD कॉमन डिफरेंस, और इसे जो है वो D से हम लोग डिनोट करते हैं फॉर्मूला में, राइट। एंड इसको n से डिनोट करते हैं। लास्ट टर्म को जो है वो, लास्ट टर्म जो नंबर आता है उसे L भी कहा जाता है, और इसे TN भी कहा जाता है, यानी कि nth टर्म भी कहा जाता है। और ये सारे के सारे सवाल का कुछ फॉर्मूला होता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, या फिर देखता हूँ आज के क्लास में अगर हो पाए।
तो भी। अब आइए सबसे पहले हम लोग ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि जो गिवन एक्सप्रेशन है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या फिर नहीं है। अब अगर आपसे कह दिया जाए कि ये आपके सामने कुछ नंबर्स हैं 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, उसके बाद 13 और कहा जाए कि चेक वेदर दिस इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे D1 यानी कि कॉमन डिफरेंस 1 निकालेंगे इन दोनों के बीच में, यानी कि ये A2 हो गया और ये A1 हो गया, ठीक है ना। तो 9 - 7 क्या होता है बच्चों, 2 होता है। अब अगर आप D2 निकालोगे तो D2 निकालने के लिए आपको A3 में से A2 को माइनस कर लेना होगा, यानी कि 11 - 9 2। अब अगर आप D3 निकालोगे तो A4 में से A3 को माइनस करना होगा, यानी कि 13 - 11 यानी कि 2। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि D1 जो है वो D2 के बराबर है और ये D3 के बराबर में है, तो इसका आंसर हो जाएगा यस, दे आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दे आर इन AP, AP को ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। लेकिन क्या होगा अगर इसमें मान लीजिए कि मैं इसी में एक नेक्स्ट नंबर जो है वो मैं 14 यहाँ पर ऐड कर दूँ, तब क्या हो जाएगा बच्चों। अगर आप यहाँ पर D4 निकालोगे जो कि होगा 1 2 3 4 5 A5 - A4, तो ये हो जाएगा 14 - 13 1। तो अगर आपका सवाल यहाँ पर चेंज हो करके ये 14 भी यहाँ पर आ जाए तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या आ गया, ये 1 आ गया। तो हम लोग इस वाले केस में क्या लिखेंगे, सिंस D1 is equal to D2 is equal to D3 but it is not equal to D4, so therefore no, they are not in AP, they are not in arithmetic progression। तो इस तरह से तो फर्स्ट आप जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर द गिवन एक्सप्रेशन आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट। सो दिस इज चैप्टर नंबर जो है वो 5 है एंड एक्सरसाइज 5.1 हम लोग बनाएंगे, लेकिन उससे पहले जो बेसिक चीज़ है वो हम लोग डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। और यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ और वो है एग्जाम्पल नंबर 1। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो सवाल को बनाएंगे। AP एक आपके सामने यहाँ पर अगर दे दिया जाए और ये एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ कि 3/2 1/2 देन व्हाट इज दिस हियर -1/2 एंड -3/2 और कहा जाए कि राइट द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 है बच्चों और ये AP में है, ये हमको चेक नहीं करना है, ये लिखा हुआ है कि दे आर इन AP। तो यहाँ पर हम लोग का फर्स्ट टर्म यानी कि A का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/2, यानी कि यही जो है वो फर्स्ट टर्म हो गया। और इसका जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा बच्चों, इसमें से इसको आप माइनस करके निकाल सकते हो 1/2 - 3/2, 1/2 - 3/2 होगा ये 3/2 ना, हाँ 3/2, यानी कि 1 - 3 इज -2/2 यानी कि -1। अब अगर आपके मन में प्रश्न आ रहा है कि मैंने तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, क्या होगा अगर आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें या फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, कुछ नहीं होगा बच्चों, आंसर जो है वो आपका सेम ही आएगा, इक्वली आएगा। आप किसी दो कंसेक्यूटिव टर्म को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो A2 - A1 या फिर A3 - A2 या फिर A4 - A3, तो आपका आंसर यही आएगा इफ द नंबर्स आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। तो आइए हम लोग एक वेरीफाई कर लेते हैं, आंसर तो अपना यहीं पर कंप्लीट हो गया। लेकिन आइए अगर आप -1/2 में से अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके आप कॉमन डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो देख लीजिए -1/2 एंड -1/2, तो ये क्या हो जाएगा -1 - 1/2 बिकॉज दे आर द लाइक फ्रैक्शन। तो ये क्या हो गया -2/2, क्या आंसर आ गया -1, ये भी -1 आएगा। इसी तरह से आप अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी -1 ही आएगा। लेकिन जनरली जब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कहा जाए ना तो हम लोग A2 में से A1 को माइनस कर देते हैं और इफ़ दे आर इन AP। तो आज जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो बेसिक चीज़ है वो हम लोगों ने जाना है, ठीक है ना। और इसका जो प्रॉपर डिटेल जो सवाल है एक्सरसाइज 5.1 का वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड एंड आई होप कि आज का जो कॉन्सेप्ट मैंने जो आपको दिया है वो आपका क्लियर हो गया होगा, राइट। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए और स्वस्थ भी रहिए। बाय बाय।